हम बात करेंगे झगड़िया सीट की। आदिवासी सीटों की तरफ बढ़ते हैं। झगड़िया की छोटू वसावा की ये सीट है जहां से बीटीपी पिछली बार जीती थी। भरूच की ये आदिवासी बहुल सीट जहां पर झगड़िया पर पिछली बार बीटीपी जीती थी और इस बार भी बीटीपी के छोटू भाई वसावा ही आगे चल रहे हैं। इंडिया टीवी के एग्जिट पोल में वही जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। निर्णय जी, ये जो आदिवासी सीट है, ये आदिवासी फैक्टर किसी की तरफ नहीं जाता दिखाई दे रहा है। ये बीटीपी फिर से जीत रही है ये सीट। देखिए, वैसे भी आदिवासी वोटर जो है वो ट्रेडिशनली बीजेपी के इतना क्लोज नहीं रहा है, लेकिन यहाँ बात आदिवासी छोड़ दीजिए, बाकी सारे समीकरण छोड़ दीजिए, यहाँ बात छोटू वसावा से शुरू होती है और छोटू वसावा पे आकर ही खत्म हो जाती है। छोटू वसावा, मैं आपको बता दूं, लोकल लेवल पे लोग उन्हें रॉबिनहुड कहते हैं छोटू वसावा को। हालांकि बहुत ही दबंग नेता है, जिसे हम कहते हैं ना बाहुबली नेता, जो टर्म यूज करते हैं, छोटू वसावा के ऊपर ये टर्म एकदम एप्ट बैठती है। 1990 से लगातार चुनाव जीत रहे हैं। कभी सपा का सपोर्ट मिल जाता है, कभी जेडीयू का सपोर्ट मिल जाता है, हालांकि कोई रेलेवेंस नहीं है किसी पार्टी का। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। कभी कांग्रेस का सपोर्ट मिल जाता है। पिछली बार जो जीते वो और उनके बेटे दोनों अगल बगल वाली सीट कांग्रेस के सपोर्ट की वजह से जीते। कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार ही खड़ा नहीं किया। इस बार मैं आपको बता दूं, उसके बाद से परिस्थिति छोटू वसावा के लिए काफी विकट बनती गई। उन्हीं के साथी जो हैं वो छोड़ के चले गए। रितेश वसावा जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, वो छोटू वसावा के खास आदमी हुआ करते थे, वही छोड़ के चले गए। इस बार ऐसा लग रहा था कि छोटू का जो साम्राज्य है वो धीरे धीरे अब अपने पतन की ओर जा रहा है। लेकिन आप देखिए, कभी कभी किस्मत किसी को फेवर करती है और छोटू वसावा के साथ यही हुआ है, जो वहां पे इनफैक्ट अपने आप ही अचानक मल्टी कॉर्नर फाइट में ये पूरा जो लड़ाई है वो कन्वर्ट हो गई। आम आदमी पार्टी भी वहां आ गई, कांग्रेस भी इस बार वहां आ गई, बीजेपी ने छोटू के ही खास आदमी को खड़ा कर दिया। और ऐसे बैकड्रॉप में जब छोटू म्यूनिसपैलिटी में, तालुका पंचायत में, जिला पंचायत में अपनी तमाम सत्ताएं खो चुके थे इलेक्शन से पहले, लेकिन आप देखिए छोटू को फेवर कहां मिला। बीजेपी के कैंडिडेट का ही बीजेपी में विरोध होना शुरू हो गया, कांग्रेस के कैंडिडेट की अपनी प्रॉब्लम शुरू हो गई और लास्ट में चुनाव खत्म होते होते ये पता चला कि लोगों ने डिसाइड किया कि चलो छोटू को जिता देते हैं एक बार फिर से। और ये फैक्टर उनको, तो देवेंद्र जी, आप कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे कि कोई मजबूत आगे खड़ा नहीं हो पाया और अगर कोई खड़ा भी हुआ तो उसके अगेंस्ट ही लोग खड़े, उनकी पार्टी के लोग खड़े हो गए, ये भी वजह हो सकती है छोटू वसावा के जीतने की, जैसे निर्णय बता रहे हैं? देखिए हर सीट के लिए एक जीता हुआ कैंडिडेट जो देना होता है, उसमें छोटू वसावा का नाम लिखा जा रहा है। लेकिन ये जो फाइट है यहाँ पे वो मल्टी कॉर्नर्ड है। मतलब इसमें देखिए, इसके पहले जो 2017 का इलेक्शन हुआ था उसमें कांग्रेस और बीटीपी इन दोनों का समझौता था। तो छोटू वसावा के पर्सनल वोट और इसके पहले भी वो जीतते रहे, बिना कांग्रेस पार्टी के समर्थन के भी वो जीतते रहे, लेकिन छोटू वसावा का अपना वोट प्लस कांग्रेस का वोट, ये एड ऑन होके बीजेपी को बहुत बड़ी, जिसे कहते हैं, डिफीट देता था। लोकल बॉडी जो इलेक्शन हुए थे, जो वहां पे जिला और तालुका पंचायत के जो इलेक्शन हुए थे, उसमें बीजेपी ने सभी को बहुत चौंकाते हुए यहाँ पे रिजल्ट्स दिए थे। तो उस हिसाब से अगर इस सीट को देखा जाए तो ये सीट अभी भी मेरे विचार से बहुत ओपन सीट है और छोटू वसावा अगर जीतेंगे, मैं कह रहा हूं कि अगर छोटू वसावा जीतेंगे तो वो बहुत छोटे अंतर से जीतेंगे और ये भी संभव हो सकता है कि वो अंतिम क्षणों में ये इलेक्शन। एक चीज ऐड कर दूं इसके अंदर, अगर छोटू वसावा ये सीट हार रहे हैं और बीजेपी ये सीट जीत रही है और इसके बगल वाली डेडियापाड़ा सीट, अगर बीजेपी ये दोनों सीटें जीत रही हैं तो फिर तमाम एग्जिट पोल्स जो हैं वो गलत साबित होंगे। बीजेपी फिर 150 के ऊपर बिल्कुल, मैं इसी सीट पर आना चाहूंगी, डेडियापाड़ा सीट पर, जहां पर चेतर वसावा जो कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार है वो आगे दिखाई दे रहे हैं इंडिया टीवी के इस एग्जिट पोल में। ये सीट पिछली बार बीटीपी ने जीती थी। बीटीपी ने यहां पर पिछली बार तमाम पार्टियों को हराते हुए इस सीट को अपने पाले में रखा था, लेकिन इस बार के एग्जिट पोल में बीजेपी और आम आदमी पार्टी में कड़ी टक्कर है, लेकिन उस कड़ी टक्कर में आम आदमी पार्टी इस सीट को जीतती हुई नजर आ रही है। जयवंत जी, आप कुछ एडिशन करना चाहेंगे? क्योंकि जिस तरीके से निर्णय जी ने कहा कि अगर ये दोनों सीटें बीजेपी जीतती है तो फिर 150 पार हो जाएगा, लेकिन 150 पार तो एग्जिट पोल में भी नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं, ये चेतर वसावा जीतेंगे तो वो अपने दम पर जीतेंगे, वो आम आदमी पार्टी का उसमें कोई रोल नहीं होगा, क्योंकि वो अपने हिसाब से वो मजबूत नेता है। वो जब भी फॉर्म भरने गए थे तभी शक्ति प्रदर्शन हो या फिर उसके बाद का है, तो क्या होता है कि कई कई सीटें ऐसी होती है, द्वारका ले लीजिए आप, प्रभुभा माणेक है, या वाघोड़िया में मधु श्रीवास्तव हो,
ऐसी ऐसी कई चीजें, कई सीटें ऐसी होती है जहाँ पर व्यक्तिगत प्रभाव होता है। बिल्कुल। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। तो डेडियापाड़ा में भी ऐसा मुझे दिख रहा है। मैं यहाँ पे एक चीज ऐड कर दूं, अपने खुद के अनुभव जो मैं आपको बताना चाहता हूँ इस सीट को लेकर के डेडियापाड़ा की। मैं यहाँ पूरा एक दिन बिताया मैंने, और करीब 8 से 9 विलेजेस मैंने ट्रेवल किए वहाँ, और एक ही नाम सुनाई दे रहा था वहाँ, चैतर वसावा। कोई पार्टी को नहीं जानता है, कोई किसी और चीज को नहीं जानता है, वहाँ सिर्फ एक व्यक्ति को लोग जानते हैं, चैतर वसावा को। और इसी वजह से अगर वहाँ कोई जीत रहा है तो वो चैतर वसावा जीत रहा है, आम आदमी पार्टी नहीं जीत रही है, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी के सिंबल पे लड़ रहे हैं। इसलिए आम आदमी पार्टी को शायद एक सीट अगर गुजरात में से कहीं मिल सकती है तो वो डेडियापाड़ा की हो सकती है। तो एग्जिट पोल और में डेडियापाड़ा जी, एक और चीज इसमें ऐड कर दूं कि चैतर वसावा के अलग होने की वजह से बीटीपी की ताकत कम हो गई वहाँ, क्योंकि वो महेश वसावा के खास आदमी होते थे, और पिछली बार बताते हैं कि महेश वसावा जीते ही चैतर वसावा की वजह से, और बीजेपी भी चाहती थी कि चैतर वसावा उनकी तरफ आ जाए, लेकिन ये पॉसिबल हो नहीं पाया। बिल्कुल। तो इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।